हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदुस्तान स्टोरी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त ध्रुव की कथा सुनाने जा रही हूँ। महाराज उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, जिनकी 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्रायः उपेक्षित रहती थी। इसीलिए वह संसार से विरक्त होकर अपना अधिक समय भगवान के पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठ गया। यह देख सुरुचि अधिक क्रोधित हुई और उसे गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से अत्यधिक दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आता है और सब बात सुनाते हुए कहता है। और माता इस व्यवहार से जानकर सुनीति के मन में अत्यधिक पीड़ा होता है। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है कि पुत्र, तुम्हारी भी माता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद होने में समर्थ करते, अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटने का प्रयास किया, किंतु वह उसे वापस भेजने में असफल रहे। अंत में ध्रुव ने भगवान से देव ऋषि से कहा कि आप मुझे भगवान विष्णु के कुछ मंत्र बताइए। देव ऋषि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र की दीक्षा देकर यमुना तट पर अवस्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। ध्रुव देव ऋषि को प्रणाम करके मधुवन पहुँचे। उन्होंने पहले महीने में कैद तथा बैल, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीनों में उन्होंने एक चरण में खड़े होकर सांस लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिक से अधिक भगवान विष्णु के चित्त में ध्रुव का ही एकाग्रता हो गया। भगवान के एकमात्र आधार ही भगवान में एकाग्र हो गए। ध्रुव के श्वास अवरोध करके होने से भी देवताओं को सांस लेना मुश्किल हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर कहा कि ध्रुव को तप से निवृत्त करके प्रार्थना की। भगवान ध्रुव के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति जागृत हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पदाधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वायु ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कल्पों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावनिधि स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचलन पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अद्भुतपूर्व से स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव ने नरेश हो गए और संसार में प्रारब्ध शेष से जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर बैठकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग पधारे। उन्हें अविचलन धाम प्राप्त हुए। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है।